अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं बॉलीवुड छापा फैक्ट्री के हवाले से बहुत सारा कंटेंट बना चुका हूं और आप लोगों को दिखा चुका हूं कि पाकिस्तान के कौन कौन से मशहूर गाने, उनकी धुन, उनकी शायरी इंडिया वालों ने चोरी की, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान की बहुत सारी फिल्में, उनकी कहानियां भी इंडिया वालों ने कॉपी की, छापा मारा है। लेकिन मैंने इन सबको एक्सपोज किया तो पाकिस्तानियों को बहुत खुशी हुई, लेकिन इंडिया में रहने वाले बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे देखने वालों को भी मेरा कंटेंट बहुत पसंद आया कि यार कोई तो है जो एक्सपोज करता है और दिखाता है कि किसका असल कंटेंट था और किसने चोरी किया। और आज भी मैं कुछ ऐसे ही कंटेंट लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बता सकूंगा कि पाकिस्तानी वो ड्रामे जिनको लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं वो बेसिकली इंडिया की किसी फिल्म से छापा मार के बनाया गया है, यानी कि उनसे इंस्पायर होकर या फिर पूरी की पूरी कहानी छापा मार कर दिखाई गई है कि भाई ये हमारे ड्रामे की डिफरेंट कहानी है। आज की इस वीडियो में कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन दिल बड़ा करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हम टीवी के ड्रामे मासूम के बारे में, जिसकी कहानी को देखकर लोगों को यूं लग रहा है कि यार पहली बार कोई डिफरेंट कहानी हमारे सामने आई है। इसमें काम कर रही है सोनिया हुसैन, इमरान अशरफ, मिकाल जुल्फिकार और डायरेक्टर हैं बरकत सदीकी और प्रोड्यूसर मोमना दुरैत और बरकत सदीकी साहब। इस ड्रामे को देखकर लोगों को यूं लगा कि यार पहली बार हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर्स ने कोई कहानी डिफरेंट लाई है। इस ड्रामे की कहानी के राइटर के तौर पर किसी एक का नाम नहीं बल्कि एक एजेंसी है जिसका नाम है कंटेंट लाइन। उन्होंने ये कहानी लिखी है और उन्हीं का नाम राइटर के तौर पर शो किया जा रहा है। अब इस कहानी में दिखाया ये जाता है कि दिलशाद फैसलाबादी नामी सिंगर अपना हारमोनियम उठाकर गली गली गाना बजाना करता है और अपने फन का मुजाहरा करता रहता है, लेकिन अपना अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए और बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए वो फैसलाबाद से हिजरत करके किसी बड़े शहर आ जाता है और चाहता है कि मेरा बड़ा नाम हो जाए, मैं एक बड़ा सिंगर बन जाऊं। वो किराए के मकान में रहता होता है और नीली वहां उसको मिलती है, जिससे उससे बेपनाह मोहब्बत हो जाती है। दोनों एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन जालिम समाज हमेशा की तरह एक दूसरे को मिलने नहीं देते। मालिक मकान अपनी बेटी की शादी एक अमीर डॉक्टर से करा देता है। इस डॉक्टर का पहले से एक बेटा होता है और बूढ़ी माँ होती है और उसकी खिदमत के लिए वो शादी करता है। इस ड्रामे की कहानी बॉलीवुड की फिल्म जो कि 1983 में रिलीज हुई थी, फिल्म का नाम था वो 7 दिन। इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, पद्मनी और अनिल कपूर ने मरकजी किरदार अदा किए थे। लेकिन मजे की बात आपको बताऊं कि 1981 में तमिल एक फिल्म रिलीज हुई थी, ये फिल्म भी उस फिल्म की कॉपी है। अब फिल्म में ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर साहब अपनी गैरत की कुर्बानी देकर इन दोनों लवर्स को मिलवाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन राजू एंड पर खुद ही अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर इन दोनों से दूर चला जाता है। अब देखना यह है कि इस ड्रामे का एंड क्या होता है, लेकिन अब तक तो बिल्कुल सेम है। जो कुछ दिखाया जा रहा है वो फिल्म की कहानी और ड्रामे की कहानी बिल्कुल सेम है। अब आगे क्या होगा ये तो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन पहले मैं एक और ड्रामे पर भी बात करना चाहता हूं। वो ड्रामा भी पाकिस्तान का सुपर डुपर हिट ड्रामा था, लेकिन शायद कोई नहीं जानता कि उसकी कहानी भी बिल्कुल एक फिल्म की कहानी से छापा मारकर बनाई गई थी। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था। इस ड्रामे को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया था और बहुत ज्यादा हिट भी हुआ था। इस ड्रामे में मरकजी किरदार अदा किए थे हानिया आमिर, जावियार नोमान और वहाज अली ने। ड्रामे की कहानी कुछ इस तरह से थी कि एक मासूम सीधी सादी खूबसूरत लड़की हुस्न से माला माल एक शादी पर जाती है और वहां एक सिंगर से उसको, बल्कि सिंगर को ही लड़की से मोहब्बत हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता लड़की भी सिंगर के इश्क में मुब्तला हो जाती है। दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ भी दो प्यार करने वालों के बीच में जालिम समाज आ जाता है और हानिया की शादी किसी और से करा दी जाती है। वो लड़का भी हानिया से बहुत मोहब्बत करता होता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, जिसे मैं अपनी बीवी बनाकर लाया हूँ, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती बल्कि वो उससे अपना शौहर मानने से इनकार कर देती है। अपनी ही बीवी को किसी और मर्द के इश्क में मुब्तला देखकर बहुत तड़पता है, लेकिन उनको मिलवाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन एंड में ये होता है कि लड़की अपने शौहर की मोहब्बत को देखकर अपने आशिक की मोहब्बत को भूल जाती है और इससे मोहब्बत करने लग जाती है। लेकिन यही सेम टू सेम कहानी बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म हम दिल दे चुके सनम में हम पहले देख चुके थे। इस फिल्म में मरकजी किरदार अदा किए थे सलमान खान, ऐश्वर्या राय और अजय देवगन। ऐश्वर्या राय को सलमान खान से मोहब्बत होती है और बाद में शादी अजय देवगन से हो जाती है और अजय देवगन जब ये जान जाता है कि ये लड़की किसी और से मोहब्बत करती है तो उनको मिलवाने के लिए
न जाने क्या कुछ बर्दाश्त करता है। ये कहानी बिल्कुल सेम टू सेम थी। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के सुपर डुपर हिट ड्रामे कैसी तेरी खुदगर्जी के बारे में। आप लोग हैरान हो रहे होंगे और यकीनन सोच रहे होंगे कि ये किससे मिलता है। स्टार प्लस का एक ड्रामा था जिसका नाम था प्रतिक्रिया। ड्रामे में दिखाया ये जाता है कि एक सीधी सादी खूबसूरत लड़की, पढ़ी लिखी, पूरी फैमिली पढ़ी लिखी, वालिद बहुत शरीफ और एक प्रोफेसर होता है, मुआशरे में उनकी इज्जत होती है। लेकिन एक ऐसे अमीरजादे बिगड़े हुए लड़के को इस लड़की से मोहब्बत हो जाती है जो ना कोई काम करता है और आवारागर्दी सिर्फ अपनी गाड़ी में फिरता घूमता और लोगों के साथ बदमाशी करता है। इस लड़के को इस लड़की से मोहब्बत हो जाती है और जबरदस्ती इस लड़की को उठाकर शादी करने ले जाता है। घर वाले इस बदमाश लड़के से और इसके खानदान से जान छुड़ाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। और जब लड़की की शादी हो जाती है, लड़की को लड़के से जरा भी मोहब्बत नहीं होती, नफरत होती है। लेकिन फिर लड़की की नफरत आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदलती जाती है और दिखाया बिल्कुल सेम टू सेम जाता है। और लड़की का बाप शरीफ और लड़के का बाप बहुत बड़ा विलन दिखाया जाता है। एक और पाकिस्तान का ब्लॉकबस्टर ड्रामा जिसने बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा मकाम दिया, A+ एक्टर बना दिया। ड्रामे का नाम था तेरे बिन। इस ड्रामे की कहानी तो नहीं बल्कि इस ड्रामे का टाइटल सॉन्ग और सीन, इंडियन ड्रामे इस प्यार को क्या नाम दूं, बिल्कुल सेम टू सेम थे। बहुत सारे सीन्स को कॉपी किया गया था, आप खुद ही देख लें। एक और ड्रामा जिसकी बहुत ज्यादा हाइप थी और इस ड्रामे का लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार भी था, लेकिन वो ड्रामा बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। उसकी वजह वो भी मैं आपको बताता हूँ। ड्रामे का नाम था नूरुलैन और इस ड्रामे का लोगों को इंतजार इसलिए था क्योंकि इस ड्रामे में सज्जल अली और इमरान अब्बास एक साथ नजर आने वाले थे। और आप सभी जानते हैं कि इमरान अब्बास और सज्जल अली की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। लेकिन जब इस ड्रामे के 1, 2, 3, 4 एपिसोड चले तो लोगों को बाखूबी अंदाजा हो गया कि ये इंडिया की फिल्म जिसमें रानी मुखर्जी और विवेक ओबराय ने मरकजी किरदार अदा किए थे और फिल्म का नाम था साथिया, ये बिल्कुल सेम टू सेम उसे छापा मार के कॉपी करके बनाई गई है। तो लोगों ने ये सोचा कि अगर हमने इस ड्रामे की कहानी को देखना है तो 2-3 घंटे की फिल्म देख लेते हैं, क्या जरूरत पड़ी है 40 एपिसोड का इंतजार करें, क्योंकि वो कहानी बिल्कुल सेम टू सेम थी। दोस्तों, एक और ड्रामा जो कि जाती तौर पर मुझे बहुत पसंद था, उसका टाइटल सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद था, लेकिन उस ड्रामे के स्टार्ट में ही बल्कि उसके टीजर में ही लोगों को यह अंदाजा हो गया था कि ये ओरिजिनल कहानी नहीं है। ड्रामे का नाम था मोहब्बत तुझे अलविदा। इस ड्रामे में मरकजी किरदार अदा कर रहे थे सोनिया हुसैन, जाहिद अहमद और मंशा पाशा। दिखाया यह जाता है कि सोनिया हुसैन जाहिद अहमद की बीवी होती है, लेकिन उसको पैसे से बेपनाह मोहब्बत होती है। अमीर होने के लिए वो कुछ भी करना चाहती है, लेकिन जाहिद अहमद अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता है, दूसरी शादी का कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन सोनिया हुसैन चाहती है चाहे मुझे अपना शोहर ही क्यों ना बेचना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, बस मुझे अमीर होना है। तो जब इसका टीजर रिलीज हुआ तो लोगों को बाखूबी अंदाजा हो गया कि 1997 की रिलीज होने वाली इंडियन फिल्म जुदाई की ये कॉपी है। बल्कि जिस तरह से श्रीदेवी ने फिल्म जुदाई में ओवर एक्टिंग की थी और लोगों ने कहा था कि बहुत ओवर एक्टिंग कर रही है, उसी तरह से सोनिया हुसैन ने ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुझे अलविदा में बिल्कुल ओवर एक्टिंग करके ये साबित कर दिया था कि भाई ये बिल्कुल सेम टू सेम है। बाद में ये लोग मान तो नहीं रहे थे, लेकिन जब एक्सपोज किया तो लोगों ने हमें भी बहुत बुरा भला कहा, लेकिन क्या हो सकता है, ये तो सच है। आखिर में मैं आपको एक और ऐसे ड्रामे के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में शायद आप लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। ड्रामे का नाम है इस्तराब। सबा कमर और मिकाल जुल्फिकार ने मरकजी किरदार अदा किए थे। बॉलीवुड की फिल्म वी आर फैमिली की कॉपी है। लेकिन मजे की बात यह है कि जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि बहुत सारी ऐसी इंडियन फिल्म्स जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा वो भी किसी न किसी की कॉपी होंगी। और इसी तरह से इंडिया की ये फिल्म वी आर फैमिली वो भी बॉलीवुड की फिल्म हॉलीवुड की फिल्म स्टेप मॉम की कॉपी है। कहानी, किरदार, डायलॉग्स तकरीबन सब कुछ सेम था। दिखाया यह जाता है कि मियाँ बीवी की मोहब्बत इतनी ज्यादा होती है, लेकिन अचानक से लड़की को यानी कि बीवी को कैंसर हो जाता है। बच्चे वालिद के खिलाफ होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यूं लगता है कि लड़के का किसी और के साथ अफेयर चलने लग गया है, शोहर का किसी और के साथ अफेयर चलने लग गया। अब बीवी ये सब कुछ देखती है और बहुत तंग होती है, बहुत दुखी होती है, लेकिन आखिर में हार मान जाती है और अपने ही हाथों अपना शोहर, अपने बच्चे, सब कुछ उस लड़की के हवाले कर देती, क्योंकि वो जानती है कि मैं कैंसर की लास्ट स्टेज पर हूं और ज्यादा देर नहीं रह पाऊंगी। और इसी तरह इस कहानी को देखकर लोगों ने कहा
ऐसे छापा है। दोस्तों आज का ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जब हमारी कहानियां कुछ डिफरेंट सामने आती हैं तो लोगों को यूं लगता है कि यार ये फलां किसी फिल्म की कॉपी है या फिर किसी ड्रामे की कॉपी है। तो बात ये है कि यार यही कहानियां सब कुछ चलती आ रही हैं, ये सब कुछ हमेशा से चलता आ रहा है, यही सब कुछ देखा जा रहा है, वही किरदार है, कोई मांगने वाला है, कोई फकीर है, कोई अमीर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है। यही कहानियां, यही किरदार हमारी रियल लाइफ में भी इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। लेकिन बात यह है कि जब कोई कॉपी करता है तो वो समझता है कि यार हमारी फिल्म की कॉपी की है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई वो भी तो किसी और की कॉपी है। खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया कि पाकिस्तानी ड्रामे कौन कौन सी इंडियन फिल्म से कॉपी किए गए, कुछ के डायलॉग्स, कुछ के सीन्स। ये सारा कुछ बताने का मकसद ये था कि भाई ये सब कुछ चलता है। जिस तरह से इंडियन हमारे गानों को छापा मारते हैं, चोरी करते हैं, इसी तरह से हमारे राइटर्स भी उनकी कहानियों को देखकर कोई आइडिया लिखते हैं, लेकिन आगे चलकर कुछ चेंज हो जाता है। और मुमकिन है कि ड्रामा सीरियल मासूम की कहानी आगे चलकर चेंज हो जाए और लोग मुझे लिखें कि वाह भाई तुमने ये कहा था, वो कहा था, इस तरह की बातें लिखें। तो भाई अब तक जो मैंने बताया वो बिल्कुल सेम है। और इसी तरह से आम जिंदगी में भी लोग यही किरदार लेकर चल रहे हैं। कोई डॉक्टर होता है, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई मोची होता है, कोई धोबी होता है, कोई बिजनेसमैन होता है, कोई विलन होता है, कोई खौरनाट होता है, कोई मोहब्बत करने वाला होता है, कोई बहुत आजिज होता है। यही किरदार है रियल लाइफ में भी। लेकिन बात यह है कि जब हम कोई ऐसी चीज पेश करते हैं तो बड़ा दिल करके देखा करो यार। अब ये ना हो कि आप कमेंट सेक्शन में कुछ उल्टा पुल्टा लिखने लग जाओ, अपने ही पाकिस्तान के बारे में ये कर रहे हो। भाई अपने पाकिस्तान के बारे में, मैं सिर्फ ड्रामों के बारे में बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के बारे में नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।